हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैथ फॉर 10 की प्लेलिस्ट में मैं आपको 10th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैक्टराइजेशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। फैक्टराइजेशन को समझने से पहले, ये बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है और फैक्टराइजेशन को समझने से पहले हमें इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना होगा। तो व्हाट आर दोज बेसिक कॉन्सेप्ट्स? लेट्स स्टार्ट टू लर्न। इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल आप जनरली जानते हैं, जैसे ये कोई इक्वेशन लिखी हो ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। और ये जो पॉलिनोमियल लिखा है हमने, इसमें कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स। इसमें 1 2 3 एंड 4। इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पॉलिनोमियल तो है ये, इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 3। अगर हम इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं तो इसकी डिग्री होगी 2। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जानते होंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। नाउ अगेन वी राइट सम मोर इक्वेशंस। 2x प्लस 7, इसमें 2 टर्म है, इसे बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री कितनी होगी? यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसे बोलेंगे लीनियर। लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको अगर ग्राफ पर प्लॉट करें तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो हम ये कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल एंड ऑफ डिग्री 1। वाई 1? क्योंकि x की पावर कितनी है? 1। लेकिन मान लीजिए कहीं पर केवल 9 लिखा हो तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट, और इसकी डिग्री होगी 0। तो अगर अकेला नंबर कोई लिखा है तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। क्यों? क्योंकि यहां पर x की पावर कितनी है? 0। आप यहां लिख सकते हैं x की पावर 0। आई होप आपको ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर अगर हम एक और चीज जानना चाहेंगे, जैसे कहीं लिखा हो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, और मैं पूछूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है। अगर मैं यहाँ लिखूं सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। वेरी गुड। कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो आप बोलेंगे 4 है। एंड कांस्टेंट टर्म तो आप बोलेंगे 9। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर, देखिए रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और सेकंड है आपकी फैक्टर थ्योरम। ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और ये काफी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम की पहले स्टेटमेंट लिख ली जाए, फिर मैं आपको क्लियर कराता हूं। इफ अ पॉलिनोमियल fx का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन। जैसे ये लिखा है तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? fx। जैसे ये लिखा है इसके आगे हम fx लिख सकते हैं, ये लिखा है इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं? fx। तो ये भी fx है। रिमाइंडर, इफ अ पॉलिनोमियल fx डिवाइडेड बाई x माइनस a। भाई कोई भी पॉलिनोमियल है वो x माइनस a से सपोज करिए डिवाइडेड है, डिवाइड हो जाए। जैसे हमने कोई एक नंबर बोला,
हमने कहा कोई एक नंबर है 39, तो 39 इज डिवाइडेड बाई 3। इन द सेम वे हम यहाँ पे लिख रहे हैं अ पॉलिनोमियल एफ एक्स डिवाइडेड बाई इज लिखेंगे इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। देन ध्यान से देखिएगा बच्चों, देन द रिमाइंडर, जैसे आप जब कभी डिवाइड करते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा 41 लिखा और इसको हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करने में क्या है, 3 1 जा 3, 1 1, 3 3 जा 9, 2 आया। दैट मीन्स ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशिएंट है। अब ये अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम यहाँ कह देंगे 3 इज ए फैक्टर ऑफ 41। हालांकि रियल में नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 0 आ जाए, जैसे ये 39 है, हमने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया 9, 3 3 जा 9। अब देखिए यहाँ 0 आया। इफ रिमाइंडर इज 0 देन 3 इज नोन एज फैक्टर। 3 इज नोन एज, जो हम फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं, जो हम फैक्टर थ्योरम को डिस्कस करेंगे वो इसी टर्म में, पहले हम नंबरों के रूप में समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 आया तब 3 एक फैक्टर हो गया, और यहाँ रिमाइंडर 2 आया तो हम 3 को फैक्टर नहीं बोलेंगे। फैक्टर स्टूडेंट्स क्लियर कर लीजिए, फैक्टर टर्म तभी यूज होता है जब हम कैलकुलेशन के दौरान जो रिमाइंडर आए वो हमारा क्या आ जाए, 0। वो रिमाइंडर हमारा 0 अगर आता है तो हम तुरंत कह देंगे कि इट इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर अगर आपको रिमाइंडर निकालना हो, देन द रिमाइंडर इज एफ ए। इसको ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए मान लेते हैं कोई एक इक्वेशन हमें दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 एंड इज डिवाइडेड बाई x माइनस 5। हमने इसको डिवाइड किया, 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ 0 भी आ सकता है, लेकिन 0 एक स्पेशल केस हो जाता है, तो हमने डिवाइड किया, इज डिवाइडेड बाई x। अब हमें फाइंड रिमाइंडर, तो देखिए रिमाइंडर कैसे निकलेगा। ये क्या चीज लिखी है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, और यहाँ ये एफ एक्स दे रखा है क्वेश्चन में, और यहाँ पर आप देखिए x माइनस 5 है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 5। आप यहाँ देखिए x माइनस ए लिखा था, तो x इक्वल टू कितना हुआ, a। इन द सेम वे x माइनस 5, तो x इक्वल टू 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। जैसे आप 5 लिखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 5 पुट कर दीजिए। 5 का स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट में 5 माइनस का 9, 50 20 माइनस 9, दैट बिकम्स 70 माइनस 9 एंड दैट इज 61। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। अगर यहाँ पर ये 0 आ जाता तब हम ये बोलते कि इसका रिमाइंडर तो 0 है। इन दैट केस आप x माइनस 5 को कहते कि x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, अगर रिमाइंडर 0 आता। लेकिन यहाँ रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि रिमाइंडर बिकम्स 61। तो रिमाइंडर थ्योरम आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, then what will be the remainder? And the remainder is simple, x minus 5, x minus a है तो x equal to a। तो जहां जहां आपका इक्वेशन में आपको x दिया हो उस जगह पर आप a को लिख देंगे। तो देखिए जहां जहां इक्वेशन में वहां वहां हम a को लिख देते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर आपको जहां जहां इक्वेशन में वहां पर x equal to 5 लिख देंगे। तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से ये आपका रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट होती है। इसके न्यूमेरिकल्स और भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आई होप आपको रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गई होगी कि जो भी यहाँ लिखा हो x माइनस 5 है, या सपोज करिए यहाँ x प्लस 10 लिखा होता,
तो x प्लस 10 लिखा होता तो x इक्वल टू हम लिख देंगे, अगर हम यहाँ पर x प्लस 10 लिखते हैं तो x इक्वल टू हम माइनस 10 लिख देंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।